इलाके के बीरपड़ा बाजार स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी समर्थित नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर के वार्षिक सम्मेलन सोमवार को आयोजित की गई। इस सम्मेलन के दौरान श्रमिकों को विभिन्न मांगों के सहित राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी का पुनर्गठन किया गया। इस सभा के दौरान नए राज्य कमेटी के गठन में 31 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष साधन बोस और महासचिव मणि कुमार दरनाल को सर्वसम्मति से चुना गया। इस कार्यक्रम के दौरान चाय श्रमिकों के अधिकार को लेकर पिछले 45 वर्षों से मणि कुमार दरनाल द्वारा चाय श्रमिकों के अधिकार की लड़ाई को लेकर एक प्रशंसा पत्र उन्हें देकर पूर्व विधायक एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष, दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष शंकर मालाकर एवं इंटर के राज्य कमेटी के सभापति MU कामरून जमान के हाथों को देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर MU कामरून जमान INTTUC राज्य कमेटी के सभापति एवं शंकर मालाकार पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं दार्जिलिंग जिला के सभापति तथा भूतपूर्व विधायक के अलावा दिलीप दास इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस दार्जिलिंग जिला सभापति तथा विवेक बोस अलीपुरद्वार इंटक सभापति मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं स्थानीय संजय चौधरी, विक्टर ललाकड़ा सहित कई नेता मौजूद थे। सभी के सभा के दौरान पूरे उत्तर बंगाल इलाके के तथा डुवर्सतरा इलाके के श्रमिक यूनियन के नेतागण के साथ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। आज की सभा के दौरान आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ साथ चाय श्रमिकों के कई मांगों को लेकर भारतीय सरकार अधीनस्थ की बोर्ड को ज्ञापन देने तथा न्यूनतम मजदूरी एवं जमीन का पट्टा तथा प्रोविडेंट एवं ग्रेजुएटी को लेकर विशेष रूप से वक्ताओं के सभा में आए हुए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए चर्चा किया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पुरुष एवं महिला नेतृवृंद मौजूद रहे। सभा के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान मणि कुमार दरनाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा। देखते रहिए नेट न्यूज़ फेसबुक ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यूनियन का जो संविधान है, प्रत्येक 2 वर्ष में जनरल काउंसिल मीटिंग करके चुनाव करना पड़ता है। 17 में किया था, 2-2.5 वर्ष कोरोना पीरियड में हम लोग कुछ कर नहीं पाए और बीच में थोड़ा गैप रह गया। इस बार हम लोग पुनः बड़ा मशक्क़त के बाद में एक कॉन्फ्रेंस किया। इस कॉन्फ्रेंस के मेन उद्देश्य है, सर्वप्रथम तो ये अगला 2 साल हम लोग क्या काम करेंगे उसको लेकर के, और बीते 4-5 साल हम लोग क्या काम किया उसका पर्यालोचना लेकर के कुछ रेजुलेशन हुआ। सबसे पहले ज्वलंत मुद्दा है जो आप लोग भी पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा ज़मीन का पट्टा का बात सभी लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं। ज़मीन का पट्टा एक ऐसा मसला है, राज्य सरकार इसको समझना नहीं चाह रही है। हम लोग किस चीज़ का पट्टा मांग रहे हैं? हम लोग पट्टा मांग रहे हैं हमारे दादे परदादे जो लगभग 125 साल से नागराकाटा, भगतपुर, सेंगमारी, कैलाशपुर, जोगेचंद्र, कालचीनी, पहाड़ गुमिया में बसवास कर रहा है। कई जेनरेशन हो गया, ये सब लैंडलेस है, इनका कोई ज़मीन नहीं पर कतियानामा नहीं है। तो भारतवर्ष में 100 बरस रहने का बाद में एक ज़मीन का टुकड़ा नसीब ना हो, वो दुर्भाग्यवान चाहे श्रमिक है। हम लोग बोल रहे हैं जो लेबर कॉलोनी है, वो जो लेबर कॉलोनी को लीज से आउट करके जो पुश्तों से रह रहे हैं, उस ज़मीन में आप खतियानामा लिख करके ज़मीन का क्लासिफिकेशन लीज से चेंज करके आप उस जो बैठा हुआ है, जिस बीटा में जो श्रमिक बैठा है, उसका नाम से ज़मीन का पट्टा, खतिया नंबर, डाक नंबर समेत दीजिए। ऐसा नहीं कि वो 5 डिसमिल देगा। भीख नहीं मांग रहे चार श्रमिक साहब, कभी भी भीख नहीं मांगेंगे, वो हम लोग लेंगे भी नहीं। और हम लोग को जो होगा उसमें एक चीज़ का हम लोग को भी चिंता है, मजदूर गरीब है, बिक्री करके टाउट सब घुस जाएंगे। बनाए जैसे ट्राइबल लैंड को बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो चाय बागान का श्रमिक भी उस ज़मीन को बिक्री नहीं कर सकेगा। लेकिन वो क्या कर सकेगा, उसका तकलीफ का समय में बैंक में रख करके लोन ले सकेगा, बच्चा को पढ़ाने के लिए मॉर्गेज रख सकेगा, लोन ले सकेगा। हम लोग ऐसा चाहते हैं। वो चाय सुंदरी नहीं जिसमें एक घर का साथ में दूसरा घर का डिफरेंस सिर्फ 5 फीट का रह गया, यातायात के लिए कोई कन्वीनियंस ही नहीं है। और क्या होगा, चाय सुंदरी जब से बनाने का बात आया, मालिक सब घर बनाना छोड़ दिया। घर तो मालिक देगा, हमारा सर्विस कंडीशन में है, वो घर देगा, लकड़ी देगा, पानी देगा, बिजली हम जलाएगा। तो अभी सरकार हम लोग से बातचीत न करके एक इलेक्शन गिमिक दे करके चाय सुंदरी बनाया। सरकार का कोई भी काम का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन काम ढंग से हो, ढंग से हो। हम लोग का ज़मीन का पट्टा इस हैसियत से चाहिए, हम लोग मांग रहे हैं। दूसरा, दीर्घ दिन से चाय बागान श्रमिक काम कर रहा है, वो जो डबली पैसा है, एक्स्ट्रा लीव पैसा, वो 3.5 का 3.5 है। अब तक बहुत आ जाना चाहिए। लिफ्ट LTA नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। हम लोग का जो बहुत दिन का दाबी है कि चाय बागान में कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है।
कुछ भी बीमार होने से एम्बुलेंस से लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में फेंक देता है। हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं ESI के मार्फत से हॉस्पिटल का निर्माण हो और अच्छा से अच्छा चिकित्सा हो, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। आप जो पूछ रहे थे कि ममता गवर्नमेंट आने का बाद में हाजिरी बढ़ गया है, हाजिरी नहीं बढ़ा है। जब 11 साल 12 साल ममता गवर्नमेंट का हुआ, हम लोग जिस हिसाब से 3 बरस का जो एग्रीमेंट करता रहा, तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, हम लोग का तलब बढ़ता था, जो उनका बेस वेज था उसमें से 39%, 40%, 41, 42% तक हमारा वेज हाइक हुआ है। हम लोग जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके करते थे प्रत्येक 3 साल में, उसी को यदि हम लोग कैलकुलेशन करें, आज का दिन में 356 रुपया मजदूर का तलब होना चाहिए। हम लोग कैलकुलेशन करके बता देंगे। उपरांत में न्यूनतम वेज को झुला के रख दिया है। मैं एक वरिष्ठ, शुरू से मैं मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड का 1 नंबर, गवर्नर का जो नोटिफिकेशन में 1 नंबर में मेरा नाम है, जो लेबर मेंबर है उसमें मैं शुरू दिन से हूँ। बातचीत कर रहे हैं, इसका सारा दस्तावेज राज्य सरकार को दिया गया है कि हमको क्या चाहिए। मालिक ने भी उनका दे दिया, दे सकेंगे या नहीं सकेंगे। अब जो ट्राइपार्टाइट कमेटी एज पर मिनिमम वेज एक्ट 1948, अभी तो राज्य सरकार का कोर्ट में बोल है, वो उसको ठीक करना है। मेरा पक्ष भी देख लिया, मालिक का पक्ष भी देख लिया, सरकार अपना पक्ष रखे। सर मंत्री आके बार बार बोलते हैं ट्रेड यूनियन वाला होने नहीं दे रहा है, ये झूठ बात है, ये गलत बात है। इसका सरासर इस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा बलिदा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि PF में दुर्नीति को लेकर सांसद और मंत्री के घर पे जो घेराव हुआ, और ये दुर्नीति को लेकर FIR भी दर्ज मालिकों के खिलाफ हुआ है, तो ये इसको लेकर जो सांसद और MLA के घर पे घेराव हो रहा है, इसको आप कहाँ तक सही समझते हैं और क्या होना चाहिए? सुनिए, एक चीज़ है, INTTUC का जो यूनियन है, तृणमूल चाय बागान वर्कर्स यूनियन, उसका अपना संविधान है। BTWU, भारतीय टी वर्कर्स, उनका अपना संविधान है। उसका भीतर में रह करके ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है, उसका तहत रह करके आदमी काम कर सकता है। अभी उनका निकम्मापना है जो TMC का यूनियन का, TMC गवर्नमेंट का, जो उसका शासन काल में, जो लेफ्ट शासन काल में जितना करोड़ रुपया ड्यू था प्रोविडेंट फंड का, ये 11 बरस में उससे डबल प्रोविडेंट फंड का पैसा ड्यू हो गया। किसका काल में हुआ? TMC का सरकार का टाइम में। डिफॉल्टर किसका टाइम में हुआ? TMC सरकार का टाइम में। मालिक साहब सरकार से डरता नहीं। PF डिपार्टमेंट जो मालिक डिफॉल्टर है उसका नाम में केस करता है। उनका घर को क्रूक करने का जो बने PF एक्ट में है, उसका संपत्ति को क्रूक करने का, एक संपत्ति को आज तक पश्चिम बंगाल सरकार ने क्रूक किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को तो PF डिपार्टमेंट केंद्र का साथ पे कंधा में कंधा मिला करके PF चोरी करने वाला आदमी को अरेस्ट करके जेल में ढुकाना चाहिए था। क्यों नहीं ढुका रहा है? जॉन बार्ला का घर घेराव करने से क्या होगा? मनोज तिवारी का घर घेराव करने से क्या होगा? वो मालिक है नहीं, मालिक को क्यों जेल में नहीं घुसा रहा है TMC सरकार? ममता बनर्जी को घर क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? और सारा का सारा बगान जो नहीं चला पाते हैं, सारा का सारा चोर मालिक सबको लेकर के विदेश भ्रमण कौन करती है? संदीप गोयनका कौन है? RP गोयनका का लड़का। वो क्या करता है? आज उनका ही जो डंकस बगान है, सारा का सारा सत्यानाश होकर रह गया। बड़ा मुश्किल के मशक्कत के बाद खोला गया है। आज हम लोग का कोऑपरेशन बगैर खोल नहीं सकता रहा। इसीलिए गवर्नमेंट को सजाग करने के लिए हमारा ये मीटिंग है। हम लोग इस मुद्दा को राज्यपाल तक ले जाएंगे, राज्य सरकार तक ले जाएंगे, दिल्ली सरकार तक हमारा नेता का नेतृत्व में हम लोग डेपुटेशन देंगे। अच्छा मनीरा, एक चीज़, मलय घटक जी श्रम मंत्री आए हुए थे, उन्होंने घोषणा किया कि 111 क्रेज हाउस और स्वास्थ्य संस्था का निर्माण होगा चाय बगानों में, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? कि ये चुनाव सुनिए, प्लांटेशन लेबर एक्ट है। प्लांटेशन लेबर एक्ट में जो प्रोविजन है, क्रेज कंपनी बनाएगा, मेडिकल बेनिफिट कंपनी देगा। हम लोग का डिमांड किया है सरकार से, ये मलाई घटा वैसा बोलने से नहीं होगा। पहले कानून को स्क्रैप करो, कानून को चेंज करो। तुम दो तरफा नीति रख रहा है। एक मजदूर मालिक घर बनाने के देता था, अब तुम घर बना के दे रहा, सुविधा मालिक को हो रहा है, मालिक घर बनाना छोड़ दिया और वो घर रहने योग्य भी नहीं है। दूसरा, क्रेच मालिक को बना के देना है,
तो क्रेश सरकार बना दे रहा है, मालिक को और आराम हो गया, मजदूर को सहूलियत कुछ मिलने लगा। हम लोग क्या मांग रहे हैं? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRSM जो आसाम गवर्नमेंट काम करता है, आसाम का चाय बागान में एम्बुलेंस देता है, मेडिकल इक्विपमेंट देता है, एक्सरे मशीन देता है, दूसरा अच्छा जो ऑपरेटर्स देता है उनको काम करने के लिए, उस मिशन से पैसा मुहैया करे ना। ये टूक टाक एक तो घर एक करके नहीं, फिर कितना बागान में दिया, जमीन का पट्टा कहाँ दिया? 15% जमीन लेकर के टूरिज्म को देना चाहता है। ये सब जो चांदमुनी बागान जैसा उजड़ के खत्म हो गया, ठीक है ना, वही शुरू हो रहा है। अब ये 15% जमीन उसको देगा। हम लोग तो वादा किए हैं, जब तक मजदूर को जिस घर में रहता है उसका जमीन का पट्टा नहीं देगा, ये काम हम लोग सफल होने नहीं देंगे। धन्यवाद। दादा, एक चीज और, निर्मला सीतारमन 1000 करोड़ रुपया भी पास की थी 2022 में, उसको लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि टीएमसी सरकार में तो सब करप्ट लोग हैं, पैसा देंगे उसको भी खा जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों सरकार का एक ही रोल है। ये सब किसी भी कीमत में आम जनता का भला नहीं कर रहे हैं। इनका जो काम है पॉलिटिकल नोट और वोट बैंक में इनका कंसंट्रेशन है, दूसरा कोई मजदूर के लिए काम। देखिए, ये जनरल काउंसिल और डेलीगेट सेशन है उस यूनियन का जो INTUC का सबसे बड़ा एफिलिएटेड यूनियन है पूरे उत्तर बंगाल में, और इस यूनियन का एक इतिहास है। इस यूनियन ने भारत सरकार को प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाने पर मजबूर किया पूरे देश में, और आज भी हम लोग संघर्षरत हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 46 साल से हम पावर में नहीं हैं और देश में एक फांसीवादी सरकार है जो श्रमिकों के विरोध में 29 श्रम कानून को डाइल्यूट करके 4 लेबर कोड बना दिया है। और जो लेबर कोड आया है वो श्रमिक विरोधी है, मालिक के पक्ष में है। उसके लिए भी पूरे देश में, हमारे राज्य में और नॉर्थ बंगाल में, यहाँ तक के चाय बागानों में हम लोगों ने 2 दिन का पूरा धर्मघट किया था इसी लेबर कोड के विरोध में। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो 39 स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसमें 6 स्पिनिंग मिल है, सैक्सवी फार्मा जैसा कंपनी है, इस तरह से 39 कंपनियां हैं जिसको कभी BC राय ने दिया था, प्रफुल्ल सेन ने दिया था, सिद्धार्थ शंकर राय ने दिया था। उन तमाम कंपनियों को दीदी की सरकार ने बंद कर दिया, और उनका जो कुछ आदमी बचा था इधर उधर, जैसे सेंट्रल डेयरी, जब मैं वहाँ का, मैं भी प्रेसिडेंट हूँ उस यूनियन का, तो जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो उस यूनियन में लोग काम करते थे उस सेंट्रल डेयरी में करीब 9000, और आज है सिर्फ और सिर्फ 133 वर्कर। आप कहेंगे कि बाकी गया कहाँ? तो पिछले 25 साल में रिटायरमेंट हुआ, उसकी जगह पर शून्य पद पर किसी को लाया नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग बीमार थे उन लोगों ने घबरा कर VRS ले लिया। नंबर 3, कुछ लोगों को इस तरह से घर घर में जाकर TMC के गुंडों ने और पुलिस की मदद लेकर उन पर दबाव डाला ताकि वो नौकरी छोड़ दें, और आज सिर्फ वहाँ 133 आदमी हैं, और वो 133 आदमी सेंट्रल डेयरी में नहीं काम कर रहे हैं, उनका दरवाज़ा बंद है, उनको कहीं न कहीं भेजा गया है। आप देखिए, सेंट्रल डेयरी का जो पे स्केल, स्पिनिंग मिल का जो पे स्केल ग्रेड स्केल है, दोनों में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि ये पब्लिक अंडरटेकिंग है तो इनका पगार थोड़ा कम है। तो सेंट्रल राज्य सरकार के दफ्तरों में जिन लोगों को भेजा गया है उसको भी तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, राज्य सरकारी जो स्केल ग्रेड है। दूसरी बात यह है कि एक ऐसी सरकार आई है जो 36% DA बकाया रखा है। आज अगर उसको पे किया जाए तो 42,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना पड़ेगा। इनका कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लखी सरकार के लिए पैसा है,
कार्निवल करने के लिए पैसा है, इमाम मुअज्जिन को देने के लिए पैसा है, मंदिर के पुजारी को देने के लिए पैसा है, पूजा कमेटियों को देने के लिए पैसा है, फुटबॉल के नाम पर क्लबों को 2 लाख रुपया हर साल में देने के लिए पैसा है। लेकिन जो लोग लोगों की सेवा करते हैं वो कर्मचारी हैं, कोई ऑफिसर नहीं है, उनको आप नहीं देती हैं, जबकि IAS IPS ऑफिसर को देती हैं। जो राज्य सरकार के कर्मचारी दिल्ली में हैं, दिल्ली में बहुत सारा ऑफिस है इस राज्य सरकार का, चेन्नई में है, बॉम्बे में है, लखनऊ में है, पटना में है, कितना जगह हम आपको गिनाएं। उन तमाम ऑफिसों में जो लोग काम करते हैं यही कर्मचारी, उनको DA 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। और जब वो आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन का भी मुखिया INTUC है, क्योंकि INTUC ट्रिब्यूनल जीता 2 बार, हाई कोर्ट सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता। जीतने के बाद जब इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हम लोगों ने कंटेम्प्ट किया। उस कंटेम्प्ट के रहते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई और फैसला होने वाला है 21 तारीख को। मुझे पूरा विश्वास है कि कानून हमारे साथ है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे और 42,000 करोड़ रुपया ममता दीदी के सरकार को देना पड़ेगा। टी गार्डन इलाके से जुड़े हुए हैं। हाल ही में ममता बनर्जी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, चाय बागान के श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया जा रहा है 5 डिसमिल कर। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी और उसका पार्टी को मैं जितना जानता हूं इतना और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं 10 साल विधायक था। मैंने देखा कि ये सरकार चमकदरी में विश्वास करता है। चुनाव जो आते हैं तो कई प्रकार का योजना लोगों का सामने लाता है, कभी चार सुंदरी, कभी सबुज साथी, कभी युवश्री, कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार, दुआरे सरकार। इससे ये सरकार हमारे चाय बागान का श्रमिक को जो मजबूती बनाना चाहिए, जिसका भविष्य बनाना चाहिए, जो सोच हमारा INTUC, हमारा NUPW वर्षों से लेते आए हैं कि मैं चाय बागान का श्रमिक को ज़मीन का अधिकार दिलाना चाहता हूं, उसका लिए कानून होना चाहिए। वो कानून जब मैं 10 साल विधानसभा में था वो कानून आपने नहीं लाया। दूसरी बात, टी बोर्ड इसको आगे नहीं बढ़ाया। जो कंवर साहब ने कहा कि 2000 करोड़ रुपया हम लोगों ने, इसमें मणि कुमार दानल भी शामिल था, कि हम ही लोग चाय बागान के NUPW का नेता लोग एक बार नहीं बार बार मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, कमलनाथ का पास जा कर के चाय बागान के लोगों को जो दुर्दशा, ये तृणमूल का टाइम, CPM का टाइम से जो दुर्दशा चल रही है, ये दुर्दशा का हाथ से बचाने के लिए 2000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज दिया था। वो स्पेशल पैकेज टी बोर्ड ने वही मालिक को दिया जो मालिक प्रोविडेंट फंड का रुपया खाया, मिनिमम वेजेस का रुपया खाया। चाय बागान का श्रमिक का जो मिलना चाहिए एज पर लेबर एक्ट, वो नहीं मिला। आज तक चाय बागान का मालिक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी का चमक छोड़ के उसने कुछ नहीं किया। ये सब चमकदरी है। ये सरकार है चोरों का सरकार, ये सरकार है। अभी हाल ही में सिलीगुड़ी और हाथीमरा में उन्होंने जमीन का पट्टा देने का जो घोषणा किया 5 डिसमिल, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए भैया 300 से ज़्यादा चाय बागान है, नंबर 1। 15 लाख से ज़्यादा श्रमिक है, उसका परिवार है, उसका परिवार में जो रिटायरमेंट किया है उसको लिए हम जमीन का राइट चाहते हैं। इसके लिए सरकार का कानून बनना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। ये तो चमकदरी हो रहा है। बागान का मालिक को धमका के चमका गए 10 बीघा जमीन दे, हम उसको पट्टा दे रहा है, 20 बीघा जमीन दे, हम उसको पट्टा दे रहे हैं। ये है चमकदरी। ये सरकार 12 साल में सिर्फ चमकदरी किया, कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पश्चिम बंगाल में। ये सरकार हिंदुस्तान में
सबसे नंबर 1 चोरी में अगर कोई है तो ये सरकार है। जेल के अंदर में सबसे ज़्यादा लोग जो है तृणमूल का है। ये सरकार का कोई भी बातों में हमें विश्वास नहीं है।